आज की कहानी है करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक माह में करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा लेते हैं। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई ने दिया लाया। एक भाई चालनी लेकर टीले पर चढ़ गया और दिया जलाकर चलनी से ढककर चलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग गया, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों चांद देखकर अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली कि ननद जी, अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद ही निकलते। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुझे पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई, लेकिन किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मेरे लिए तो अलग झोपड़ी बनवा दो, मैं भी इनके साथ जंगल में रहूंगी। उसकी सास रोजाना बची खुशी ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजती धोरती माही चौथ आई। करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वह बोली, माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैशाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़े तो चौथ माता बोली, छोड़ पापनी मेरे पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मेरे से बड़ी बैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैशाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापनी मेरे पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली, छोड़ पापनी मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। वो बोली कि हे माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं? माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया? माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं? तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, वो जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी काजल मेहंदी बिंदी रोली मोली सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले दिन में चांद देखने करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापनी मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है, माता आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है? वो बोली,
माता, आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली मोली सठेली गठेली पताशा गेहूँ करवा जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? हे माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये कर गई है। जाओ ननद, माताजी को बोलो कि पुरानी चौथ को उजलवाओ और नई घड़वाओ और हमें गीत गाते लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली, माँ, भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी और कहने लगी कि यह तो आपके भाग्य से ही हुआ है। सासू कहने लगी कि नहीं, यह तो आपके भाग्य से ही सही हुए हैं। सास बोली, बहू घर चलो, और चौथ माता का उजरना करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की देर है, नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई करना, जिसके कोई न हो वो अपने दीदे घोड़े की करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे माता सबको देना। करवा चौथ की कहानी कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को सबको देना। बिंदायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता और आकर बिंदायक जी की पूजा करता और बिंदायक जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा हो जाती थी। कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने बिंदायक जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि बिंदायक जी की मूर्ति कहाँ गई? तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मैं बिंदायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल का ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो बिंदायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहाँ रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे बिंदायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। बिंदायक जी की कहानी कहने वाले को, बिंदायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुकार भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। बोलो गजानंद गणेश जी महाराज की जय, बिंदायक जी महाराज की जय।